पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीत का कारण वहाँ की परिस्थिति है या ईवीएम हैक है। इस बिंदु को हम यहाँ पर समझते हैं और एक एक पॉइंट हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के वहाँ की जीत के कारण क्या है। सबसे पहला जो कारण है वो सत्ता विरोधी का है कि सत्ता होती है उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी के भाव उत्पन्न होती है और एक सत्ता विरोधी लहर जो है ममता बनर्जी के खिलाफ मौजूद था। दूसरा कारण जो है वो महिला सुरक्षा से है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संदेश खाली और आरजीकर हॉस्पिटल में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, महिला सुरक्षा से संबंधित यह बहुत बड़ा मुद्दा जो है उभरा। इस मामलों से संबंधित बीजेपी ने ऐसे संदेश खाली में 3 महिलाओं को टिकट दिया जो कि एक काबिले तारीफ है। इसमें सबसे पहले हम रेखा पात्रा की बात करते हैं। रेखा पात्रा वो महिला है जो संदेश खाली में टीएमसी के समर्थकों द्वारा उनके साथ बलात्कार किया गया था और ऐसी महिला को बीजेपी ने टिकट दिया और अब टीएमसी के उम्मीदवार को इन्होंने कम से कम 5000 से अधिक वोटों से हरा दिया। दूसरी जो महिला है वो रत्ना देवनाथ है। आरजीकर हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये जो महिला है ये उसी लड़की की मां है, रत्ना देवनाथ, और बीजेपी ने इनको भी टिकट दिया और ये भी टीएमसी के उम्मीदवार को कम से कम 28,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। इसके बाद जो महिला है कलिता माझी। दोस्तों, कलिता माझी जो है एक बहुत ही साधारण परिवार से संबंधित है और ये यहाँ तक कि ये दूसरों के घर जाकर वहाँ पर खाना बनाती थी, मतलब एक हेल्पिंग वाला काम करती थी। उस घर में जाकर ये केयरिंग का भी काम करती थी, बच्चों का देखभाल करती थी, बर्तन धोती थी। लेकिन ये बीजेपी के समर्थक थी और इसी की वजह से टीएमसी के समर्थकों द्वारा इनको परेशान किया जाता था और बीजेपी ने इनको भी टिकट दिया और इन्होंने भी टीएमसी के उम्मीदवार को कम से कम 12,500 वोटों से हरा दिया। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर महिलाओं के प्रति एक असुरक्षा की भावना पूरे पश्चिम बंगाल में फैली हुई थी, जिसका लाभ बीजेपी ने उठाया और ऐसे ऐसे महिलाओं को टिकट दिया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। अगला जो कारण है वो है भ्रष्टाचार का आरोप। बंगाल में भ्रष्टाचार का जो आरोप है वह सर्वविदित हो चुका था, क्योंकि बंगाल में शिक्षक भर्ती एक घोटाला हुआ था जिसमें कि एक नेता की लड़की को अयोग्य होने के बावजूद भी उसको उसमें जगह दी गई थी और इस मामला जैसे ही मामला तूल पकड़ा और ये मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट से जांच के आदेश आते हैं। जांच के आदेश में टीएमसी के विधायक और नेताओं की गिरफ्तारी होती है। तो ऐसा ही एक और मामला राशन वितरण घोटाला। राशन वितरण घोटाला में वहाँ के जो गरीब लोगों के जो अनाज है उसको खुलेआम बाजारों में बेचा गया, जिससे कि गरीबों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके बाद जो घोटाला हुआ चीट फंड घोटाला, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ही फेमस घोटाला था। इसके बाद कोयला और बालू का घोटाला हुआ। इसके बाद कट मनी और कमीशन का घोटाला हुआ। कट मनी या कमीशन मतलब कि जो टेंडर होते थे या निकलते थे उसके बदले में वहाँ के नेताओं को, टीएमसी के नेताओं को कुछ कमीशन दिया जाता था। इसके बाद घुसपैठियों की फैक्ट्री, जैसा कि सभी न्यूज़ों में और टीवी चैनलों में देखने को मिलता था कि बंगाल में घुसपैठी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं और ममता बनर्जी उनको जो है फर्जी दस्तावेज के माध्यम से उनको वोट दिलवाने का काम करती थी। अगला जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है एसआईआर का। एसआईआर में जब हुआ तो वहाँ के फर्जी जो वोटर है उनको काट दिया गया, जिससे कि फर्जी वोटर नहीं पढ़ पाए और केंद्र सरकार ने वहाँ पे केंद्रीय रिजर्व बल को उतार दिया, जिस वहाँ के लोगों ने एक निडरता के साथ वोट किया। उनके में जो भय था, जो पिछले चुनाव में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले चुनाव में जो हिंसा होती थी वो उनके मन से उतर गया और लोग अधिक से अधिक मात्रा में वोट दिए। इन्हीं सब कारणों को मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए जीत का जो मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने ईवीएम चोरी करके सत्ता हासिल किया है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद लगता है, क्योंकि जिस राज्य में ऐसी घटनाएं घटित हों वैसे राज्य को उस सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई देर जनता को नहीं करनी चाहिए। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अपने अंदर आत्म मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर में उनको क्यों ऐसा हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं, आप कमेंट जरूर करिए।
जय हिंद, जय भारत।